हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संकल्प क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले एपी क्लास 10 की पार्ट 2। तो आइए हम पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो आइए हम इसका अब सोल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, यानी 3 नंबरों की संख्या जो है 3 डिजिट वाली, यानी 3 नंबरों की संख्या है जो 7 से डिविजिबल हो जाती है। कितने इस तरह के हो सकते हैं 3 डिजिट वाले नंबर जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं। 3 से स्टार्ट होने वाले जो नंबर होते हैं वो होते हैं 100 से 99 के बीच में। 3 डिजिट वाले नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे? 100 से स्टार्ट होंगे और 99 पे खत्म हो जाएंगे। तो अब हमें बताना है कि 3 डिजिट वाले जो 7 से डिविजिबल वाले नंबर है, जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं, वो कितने होंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर देख, तो इस तरह के क्वेश्चनों में हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर निकालेंगे तो आपको वह नंबर पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे, तो फर्स्ट नंबर क्या हो सकता है, 7 से डिवाइड होने वाला है 105 में 7 जोड़ दीजिए 112। इसी तरह डैश 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 ये कहाँ तक जाएगा, ये आपको फाइंड करना पड़ेगा, 994 तक जाएगा। सबसे पहले क्या करेगा, इस तरह से अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो देखिए 100 है तो 100 में 1 जोड़े तो 101, फिर 102, 103, 104, 105 इसी तरह करते जाइए और 7 से डिवाइड करिए तो पहला नंबर मिल जाएगा। तो जो पहला नंबर मिल जाएगा उसमें 7 ऐड कर दीजिएगा तो नेक्स्ट हमें मिलता जाएगा। और लास्ट वाले में 99 है तो 98 करिए, 97 करिए, 94 करिए, जिसको 7 से डिवाइड हो जाएगा वही हमारा लास्ट नंबर होगा। तो इसका मतलब हमें 80 मिल गया। हमें क्या मिल गया? 80 मिल गया। 80 मिल गया। 105 112 डैश 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 994 इस तरह से। तो इस तरह से क्वेश्चन आपने पिछले भी टॉपिक में कर रखा है, हाउ मैनी नंबर्स या विच नंबर्स या विच टर्म। तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू हो गई 105, डी की वैल्यू हो गई 112 माइनस 105 तो क्या है 7। अब यहाँ पे ए एन की वैल्यू दे रखी है, ए एन है 994। अब यूजिंग फार्मूला ए एन इक्वल टू ए डी एन माइनस 1। ए एन की वैल्यू यहाँ पे 994 इक्वल टू ए की वैल्यू 105 प्लस डी की वैल्यू 7 एन माइनस 1। 994 105 प्लस 7 माइनस 7 में से जाएगा 105 माइनस 7 का रहेगा 98 प्लस 7, ये इधर आ जाएगा 1994 माइनस 98 इक्वल टू 7। अब 994 में से 98 गया तो आपका बचेगा 896 इक्वल टू 7। तो n इक्वल टू हो गया 896 डिवाइडेड बाई 7 से डिवाइड कर लेंगे तो n इक्वल टू आ जाएगा 128। n की वैल्यू क्या है 128 आ गई। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 7। टॉपिक नंबर 7 में है nth टर्म फ्रॉम द एंड। अब आपको वो nth टर्म बताना है फ्रॉम द एंड से। तो आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एथ टर्म फ्रॉम द एंड। फ्रॉम द एंड, जब फ्रॉम द एंड कहेगा ऑफ द AP 7 10 13 140 184। तो जो फ्रॉम द एंड कहेगा तो हम फ्रॉम द एंड का क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो आइए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं फ्रॉम द एंड वाले का। तो a इक्वल टू आपके पास है 7 और लास्ट टर्म है यहाँ पे, लास्ट टर्म दे रखा है 184 और d आपके पास है 10 माइनस 7 यानी 3। फार्मूला लगाएंगे यूजिंग फार्मूला फ्रॉम दी एंड। तो ए एन इक्वल टू हो गया ए एन इक्वल टू एल ये एल है, एल माइनस डी एन माइनस 1। तो हम एल की वैल्यू यहाँ पे 184 है, डी हमारे पास 3 है, एन हमारे पास 8 टर्म है। यहाँ पे क्या है 8 टर्म। तो एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एन की वैल्यू 8 है, यहाँ पे एन की वैल्यू 8। ये हो गया 7 184 7 3 21। 184 में से 21 गया तो बचेगा आपका पास 163। क्या बच गया, 184 में से 21 गया तो आपके पास बच गया 163। तो इस तरह से हम फ्रॉम द एंड वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो आइए हम एक और क्वेश्चन को देखते हैं। सेम काम, फाइंड द 6 टर्म। यहाँ पे फाइंड द 6 टर्म फ्रॉम द एंड। 6 टर्म बताना है फ्रॉम द एंड से। 6 टर्म मतलब n इक्वल टू आपके पास 6 दे रखा है, a की वैल्यू आपके पास पता ही है 17 है, d की वैल्यू आप 14 माइनस 17 तो आ जाएगा माइनस का 3 और लास्ट टर्म दिया है आपका माइनस 14। फार्मूला का यूज करेंगे यूजिंग फार्मूला। तो a n इक्वल टू है माइनस डी एन माइनस 1।
एल की वैल्यू है आपके पास माइनस का 14 और डी देखें, डी यहाँ पे निगेटिव है, डी यहाँ पे ध्यान रखिए, इसको बहुत विशेष ध्यान रखिएगा, डी यहाँ पे निगेटिव है और फार्मूले में भी डी यहाँ पे निगेटिव है, तो निगेटिव और निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, इसकी वैल्यू जैसे रखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम रखते हैं इसको। तो डी की वैल्यू यहाँ पे जैसे 3 रखा नेगेटिव तो ये पॉजिटिव हो गया, एन की वैल्यू यहाँ पे 6 है -1 माइनस हो गया 5 -14 5 3 जा 15, तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा -25। क्या आंसर आया हमारा -25। तो आई होप आपको टॉपिक नंबर 7 फ्रॉम द एंड से रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आ गया। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले हम थोड़ा एपी के फार्मूले देख लेते हैं। ये फार्मूले हमें शुरू में ही देने चाहिए थे लेकिन मैं देना भूल गया, तो आइए हम एपी के फार्मूले देखते हैं। तो फार्मूला है एपी, फर्स्ट फार्मूला है जनरल टर्म ऑफ एन एपी, तो एन या टीएन या एन हो या टीएन हो, तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस डी एन माइनस 1। आपकी बुकों में ये जो फार्मूला है, आपकी बुकों में ये फार्मूला है, जो बुकों में इस तरह से भी दिया है ए एन माइनस 1 डी, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस फार्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं। डी का इसमें केवल मल्टीपल है, तो हम इसको इस तरह से ना यूज करके हम इस तरह से यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर प्लस माइनस प्लस आपके प्लस में नंबर होता है यानी डी की वैल्यू प्लस होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जहां तक जब माइनस आ जाता है तो हमने देखा है कि अधिकतर बच्चे क्या होते हैं प्लस माइनस का मिस्टेक कर देते हैं, इसीलिए हमने डी की वैल्यू यहाँ पे क्या कर रखा है, आगे कर रखा है। तो ए आपको पता ही चल गया, फर्स्ट टर्म डी कॉमन डिफरेंस, एंड जो है सेकंड फार्मूला है एपी के टर्म, तो फर्स्ट टर्म होता है ए, सेकंड टर्म होता है ए प्लस डी और थर्ड टर्म होता है ए प्लस 2डी, इसी तरह फोर्थ टर्म होगा ए प्लस 3डी। कहने का मतलब होता है फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में आप डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाइए तो आपको वो टर्म पता चलता जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे समझ लें कि ए हमारा ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 2 आ गई और डी की वैल्यू, ए की वैल्यू हमारे पास 2 है और डी की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो एपी जब हम बनाएंगे तो पहले तो हम ए की वैल्यू लिखेंगे, अब इसमें 3 ऐड कर दीजिए तो ये हो गया 5, फिर इसमें 3 ऐड कर दीजिए हो गया 8, फिर इसमें 3 ऐड कर दीजिए तो हो गया 11 डैश डैश डैश, इस तरह से एपी के टर्म्स निकलते हैं। नेक्स्ट है एम, एम मतलब अरिथमेटिक मीन, यानी 2 एपी के नंबर दिए जाएंगे और उनके बीच का एम पूछेगा तो आप ये फार्मूला यूज करिएगा 1/2 ए प्लस बी, यानी पहला नंबर होगा वो ए मानिएगा और दूसरा नंबर क्या मानिएंगे बी, और इस फार्मूले का यूज करके हम एम निकालेंगे एपी का। नेक्स्ट बहुत ही बार एग्जाम में आया इस तरह का क्वेश्चन, 4 फार्मूले पे, इफ ए बी सी इज एन एपी देन इज एपी। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बहुत बार आया है, वही इस तरह से क्वेश्चन आता है। जैसे मान लीजिए के है, के प्लस 1 है और के प्लस यहाँ पे 2 है, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। के की जगह कुछ भी वैल्यू हो सकता है, तो जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो ये मान लीजिएगा ए है, ये बी है और सी है, तो ये जो बी है बीच वाले का जो सम होता है, बीच वाला इक्वल टू बी, यानी बीच वाली वैल्यू मिडिल वैल्यू इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का सम डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का सम डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं और इस फार्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी, ये भी हो सकता है। यदि क्वेश्चन में एपी प्रूफ करने को आता है तो इस फार्मूले का यूज करके एपी प्रूफ किया जा सकता है, एपी प्रूफ किया जा सकता है, एपी इस तरह से क्वेश्चनों में प्रूफ किया जाता है। फ्रॉम द एंड, अभी इससे पहले हमने फ्रॉम द एंड से रिलेटेड क्वेश्चन लगाया था तो इसका फार्मूला ये था। अब आते हैं नंबर्स ऑफ एपी। यदि क्वेश्चन में कहता है फाइंड द नंबर्स ऑफ एपी, उसका सम दिया होगा, प्रोडक्ट दिया होगा, तो हम फर्स्ट 3 नंबर्स होते हैं ए माइनस डी, ए प्लस डी, 4 नंबर होते हैं ए माइनस 3डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3डी, 5th नंबर इसी तरह के फार्मूले में होगा। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम या एग्जामिनेशन में ज़्यादातर 3rd नंबर वाला ही क्वेश्चन पूछा गया है, 4th और 5th को बहुत ही कम पूछा गया है। नेक्स्ट है सम, लास्ट टॉपिक हमारा सम है, तो सम के 2 फार्मूले, लास्ट टर्म के लिए हमारे पास ये फार्मूला है और नॉर्मल फार्मूला जब इस तरह का एपी दिया होगा उसका सम पूछेगा तो हम इसका यूज करेंगे, और क्वेश्चन में लास्ट टर्म दिया होगा तो उसका सम का फार्मूला यूज हम ये करेंगे। तो आई होप आपको ये फार्मूला समझ में आ गया। तो आइए हम अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक नंबर 8 फाइंड द नंबर्स, यानी एपी के हमें नंबर्स निकालने हो तो कैसे करते हैं। क्वेश्चन देखिए किस तरह से दिया है, फाइंड द नंबर्स, फाइंड द 3 नंबर्स ऑफ एन एपी हुज सम इज 15 एंड प्रोडक्ट इज 18। यहाँ पे देखिए इसका सोल्यूशन। तो लेट, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट दी फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर हमने आपको फार्मूला अभी पीछे लिखा रखा है, उससे आप देख लीजिएगा। फर्स्ट नंबर ए माइनस डी, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर। तो फर्स्ट नंबर था हमारा ए माइनस डी, फिर ए था, फिर ए प्लस डी था। हमने इस तरह से लिखा रखा था ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी, इस तरह से हमने लिखा रखा था। तो ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है, तो हमने इसको लिख दिया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, हमारा ये कह रहा है सम इज 15। सम क्या कह रहा है, सम इज 15। हमारा जो दिया है वो सम 15 दिया है, तो हम सम का फार्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। सम हमारा 15 दिया है, तो इनका सम मतलब ये हमारा 15 दिया है, सम 15 दिया है। तो पहला नंबर ये था, दूसरा ये है, तीसरा ए प्लस डी है, इनका सम 15 दिया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्लस का डी माइनस का डी कैंसिल, ए क्या आ गया 3 है,
3x का 15 3 से डिवाइड किया जाए, a की वैल्यू क्या है 5, a की वैल्यू हमारे पास क्या मिल गई 5 मिल गई। अब हम क्या करेंगे, अब a की वैल्यू 5 मिल गई, अब क्वेश्चन में पूछा है एंड a की वैल्यू हमें क्या मिल गई 5। अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है एंड द प्रोडक्ट इज 80, एंड प्रोडक्ट इज 80, ये फर्स्ट केस था, ये क्या था फर्स्ट केस था। अब हमारे सेकंड केस में क्या कह रहा है, सेकंड केस में कह रहा है इनका प्रोडक्ट, इनका जो है प्रोडक्ट है 80 है, तो प्रोडक्ट मतलब a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, इनका प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू हमारे पास मिली गई है 5, तो यहाँ पे 5 कर दीजिए, 5 माइनस डी 5 प्लस डी इक्वल टू 80। इस 5 को हम आगे ले आते हैं, 5 ये हो जाएगा 5 माइनस डी और ये हो गया 5 प्लस डी इक्वल टू 80, ये इक्वल टू 80। 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे आ गया 16। यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी लग रही है, एक ब्रैकेट में नेगेटिव एक ब्रैकेट में पॉजिटिव सेम नंबर, तो आइडेंटिटी हमारी कौन सी है, वो आइडेंटिटी हमारी ये है, आपने पढ़ा है 9th क्लास में, a माइनस डी और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे इस आइडेंटिटी का हम यूज कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 16। अब 5 5 का क्या हो गया 25 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 16। अब इस 25 को इधर ले जाइए, तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 25 में से 16 गया 9 माइनस का माइनस माइनस कैंसल, डी स्क्वायर इक्वल टू 9, तो डी इक्वल टू क्या गया 3, डी की वैल्यू हमें क्या मिल गई 3 मिल गई। जब डी की वैल्यू हमें 3 मिल गई तो हमसे पूछा है कि फाइंड दी नंबर्स, फाइंड दी 3 नंबर, तो यहाँ पे लिखेंगे सो, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सो दी फर्स्ट नंबर, जहाँ लेट है इसको हटा दीजिए, लेट को हटा के हम लिखेंगे सो दी फर्स्ट नंबर, सो दी फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर a माइनस डी है, a की वैल्यू आपके पास 5 है, b की वैल्यू 3 है, तो आपके पास आ गया 2। सेकंड नंबर a है, a की वैल्यू 5 है। थर्ड नंबर a प्लस d है, तो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 3, तो 8। तो हमारे आंसर क्या आया 2, 5, 8, ये 3 नंबर हमें 80 के मिल गए। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो एक और हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है फाइंड दी 3 नंबर्स, तो सेम काम उसी तरह करिए, लेट डी फर्स्ट नंबर a माइनस डी, सेकंड नंबर a, थर्ड नंबर a प्लस डी। अब सम कह रहा है केस 1, यानी फर्स्ट केस में क्या कह रहा है सम इज 21, सम इनका सम a माइनस डी प्लस a प्लस d इक्वल टू 21, इनका सम 21 है, तो ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, a की वैल्यू 7 आ गई। केस 2 में इनका प्रोडक्ट लिखा है -231। अब इस a को हम आगे रख दें, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 7 माइनस डी, 7 प्लस डी, 7 को हम आगे लिख दे रहे हैं, सेवन से इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, 7 से इसको डिवाइड करेंगे -2 3 1 डिवाइडेड बाई 7, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, माइनस का 33। अब यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी लग गई, 7 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर माइनस 33, 7 का स्क्वायर यहाँ हो गया 49, डी स्क्वायर माइनस 33। अब क्या करते हैं, इस निगेटिव को इधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और इसको इधर ले आएंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस कर दीजिए, क्वेश्चन में देख लीजिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, ये माइनस का नहीं है, यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक है, थोड़ा माइनस का नहीं है प्लस का है, ये वैल्यू प्लस की, यहाँ माइनस था, ये वैल्यू इधर आकर निगेटिव माइनस हो गया। तो जैसे इसको माइनस करेंगे यहाँ आ गया 16, तो डी इक्वल टू क्या है, डी इक्वल टू आ गई 4, तो फिर डी स्क्वायर है, तो डी स्क्वायर यानी अंडर रूट इस पर लग जाएगा, डी स्क्वायर है तो इसका मतलब स्क्वायर हट के उस पर 16 पे क्या जाएगा, आई स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या आता है 4। तो अब हम नंबर बताते हैं, सो डी फर्स्ट नंबर
ए माइनस बी। ए की वैल्यू आपके पास आई है 7, 7 माइनस 4 आपके पास आई है 3। सेकेंड नंबर ए की वैल्यू है 7। थर्ड नंबर ए प्लस बी यानी 7 प्लस 4 क्या आ गया 7 प्लस 4 11। तो नंबर हमें क्या मिल गया, पहला नंबर हमारे पास होता है तो नंबर हमें मिल गया 3, 7, 11। ये हमें वीडियो। तो आई होप आज के बताए गए इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एपी के और कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और उनकी प्रूविंग भी देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।